जब नए पुष्प आते हैं, काश के फूल, तो पुराने पुष्पों को धक्के मार के निकाल देते हैं। तो ऐसा ही है कि नई जनरेशन आती है तो वो भी अपने पापा से कहने लगती है कि पापा आप क्या जानते हो। दही का जामुन मांगने के लिए जाता था, लेकिन आजकल दोस्तों घर घरों में दीवार लगा दी हैं और वही इतिहास बन गया दोस्तों। लेकिन जब पहले का टाइम था तब चिट्ठी पत्री भेजते थे। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया में आदमी सेल्फ सेंट्रिक होता जा रहा है। तो ये श्री गंगनाथ देवता का मंदिर है, लेकिन इस एआई के ज़माने में सब चीज़ एआई करेगी तो आदमी क्या करेगा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से थार पहुंचाई गई है। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या मैं आने वाली जनरेशन से मैच कर पाऊँगा। दोस्तों ये भगवती मंदिर है। दोस्तों आज हमारे घर में बन रहा है दाल चावल और ये टमाटर काटे हुए हैं और ये प्याज लहसुन कटा हुआ है। भाभी क्या प्याज लहसुन रोज़ खाना चाहिए? आपकी इच्छा अगर आप खाना चाहें तो खाइए। कोई कोई लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। अच्छी बात है। तो ये हर्षिव है और ये क्या कर रहा है दोस्तों? बोलो क्या कर रहे हो? बोलो 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 बोलो। हंस गया। जय हनुमान दोस्तों। आज मैंने 3 बजे करीब नहाया और ये है मेरा लुक आज का। तो आज घर में क्या चल रहा है दोस्तों देखते हैं। तो हर्षिव को ड्रॉप से पानी पिलाया जा रहा है दोस्तों। ड्रॉप करके पानी पीता है दोस्तों। ये इसका अन्नप्राशन हो चुका है। और यहाँ पर है हमारी मूली है दोस्तों हमारी। इनको खाना खिलाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो बहुत मेहनत से इनको खाना खिलाना पड़ता है दोस्तों। कम से कम 1.5-2 घंटा 3 घंटा भी ले लेती हैं कभी कभी। तो बहुत केयर करती हैं अपने भैया की, बहुत केयरिंग हैं और बहुत प्यार करती हैं अपने भैया को। तो दोस्तों खाना खिलाओ भाभी इनको। तो दोस्तों प्यार कर दे भैया को, हाथ में कर दे, हाथ में कर दे, हाथ में कर दे, हाथ में कर दे। तो देख लो दोस्तों, हर्षित को खिला देते हैं। मैं भैया को खिला दूँ, भैया को खिला दूँ, खिला दूँ भैया खाता ही नहीं है अभी, आप खा लो। तो दोस्तों लगभग 1 से 1.5 घंटा मौली को खिलाने में लगेगा। और इनकी मम्मी इनके आगे पीछे नाचने में लगी रहेगी। तो दोस्तों आज भगवती मंदिर होके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं पैदल और कुछ ऑब्जर्व करके आते हैं क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिली। मूली से मिल लेते हैं दोस्तों। लेकिन मूली हमसे बात करो मूली। दोस्तों निकलते हैं घर से। ये हमारा गेट है और गेट के बाहर को निकलते हैं। दोस्तों बानर सेना रास्ते में है और खड़ी है यहाँ पर। तो कैसे जाया जाएगा, चलो चलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप बानर सेना हमारी। दोस्तों बहुत से फॉरेन यात्री भारत आए और उन्होंने जगह जगह घूमे। तो उन्होंने क्या किया कि भारत की अलग अलग चीज़ों को देखा और उनको ऑब्ज़र्व किया और उनको लिखा। तो उन्हीं ऑब्जर्वेशन को लिखा उन्होंने, तो उसी को पढ़ के हमारा इतिहास बना हुआ है। जैसे हीन स्वांग आया और इब्न बतूता आया और भी बहुत सारे ट्रैवलर आए। तो इन्होंने क्या किया, भारत को देखा और ऑब्ज़र्व किया और उसको लिखा और वही इतिहास बन गया दोस्तों। तो अब चलते हैं भगवती मंदिर की तरफ को। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि शहरों के बंदर ज़्यादा खूंखार होते हैं कंपैरिजन टू पहाड़ के बंदर। और क्योंकि यहाँ हरा भरा है, कुछ खाने को मिल जाता है, वहाँ खाने को कुछ मिलता है नहीं शायद से उतना ज़्यादा। और तो वही चीज़ खाते हैं, वो दुकानों में रखा हुआ है ये सो। तो पैदल घूमने का एक और फ़ायदा है कि अलग अलग चीज़ें हम अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आज मैं देख रहा था कि एक रास्ता देख रहा था मैं, कभी मैं स्कूटी से गया हूँगा तो मैंने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया दोस्तों।
ये ऊपर कहीं जाता है, तो मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें है क्या, चलो इसी में चलते हैं आज, इस रास्ते में। तो दोस्तों ऑब्ज़र्वेशन से पता लगा कि कुकुड़ा माई जाने का पैदल रास्ता है ये वाला। तो मैं तो वहाँ से गया था, रोड के रास्ते गया था, फिर पैदल गया था 3 किलोमीटर। तो ये जो रास्ता है वो कुकुड़ा माई को जाता है। दोस्तों अक्सर बागेश्वर वालों को ये पता नहीं कि बागेश्वर में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या घूमने की डेस्टिनेशन है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि सबके पास स्कूटी वगैरह हो गई हैं। तो गुर्र की और यहाँ से वहाँ चले गए, बीच की चीज़ें छोड़ दी, तो उनको भी पता नहीं रहता कि क्या घूमने की डेस्टिनेशन है। तो जो भी है फ़िलहाल दोस्तों, आप गौर करेंगे तो ये कान में जाने वाला कंछाण है शायद। तो ये दिखा हमें रास्ते में। अब चलते हैं आगे को। आप ये बाउंड्री देख रहे होंगे, इसके नीचे वन विभाग का क्षेत्र है पूरा। तो थोड़ा देख लेंगे इधर को भी। तो यहाँ ये उगे हुए हैं, ये कुछ फल है। तो राह चलते कोई फल तो मैं खाता नहीं हूँ, हो सकता है खाने वाला हो कोई। तो आजकल दोस्तों लगभग सबके हाथ में मोबाइल हैं, बच्चे बच्चे के हाथ में। तो आजकल कहीं भी जाओ तो फ़ोन हो जाता है कि कहाँ है मेरा बेटा, ठीक है। लेकिन जब पहले का टाइम था तब चिट्ठी पत्री भेजते थे, तब कहीं भी जाओ कोई टेंशन नहीं, फ़ोन आएगा या कुछ आएगा करके। चिट्ठी पत्री का समय था। तो अब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आदमी बदल रहा है। पहले से दोस्तों एक घर का व्यक्ति दूसरे घर में जाता था, दही का जामुन मांगने के लिए जाता था। लेकिन आजकल दोस्तों घर घरों में दीवार लगा दिए हैं अपने चारों ओर। तो समय बदल रहा है दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने आदमी को अपने तक सीमित रख दिया है। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया में आदमी सेल्फ सेंट्रिक होता जा रहा है, सोशल कांटेक्ट कम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी और सोशल लाइफ का और अपनी हेल्थ का एक तरह से सामंजस्य बिठाना आजकल एक चैलेंज हो सकता है लोगों के लिए। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे लोग हो सकता है समझें इस चीज़ को, चीज़ों के हिसाब से ढले हैं। तो ये श्री गंगनाथ देवता का मंदिर है और यहाँ पर गेट है और यहाँ पर मंदिर है। तो फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक कविता मुझे याद आ रही है, काश के फूल, शायद से इंटरमीडिएट में होती होगी। तो उसमें था कि जब नए पुष्प आते हैं, काश के फूल, तो पुराने पुष्पों को धक्के मार के निकाल देते हैं। तो ऐसा ही है कि नई जनरेशन आती है तो वो भी अपने पापा से कहने लगती है कि पापा आप क्या जानते हो। कहने का मतलब ये है कि आजकल के दौर में अपने आप को अपडेट कर रखना बहुत ज़रूरी है, और ताकि नई जनरेशन को कहने का मौका ही ना मिले कि आप क्या जानते हो। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो बहुत व्यापक रूप से उसने चीज़ें आसान कर दी हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। तो पहले एनिमेशन होता था, तो आजकल टाइप कर रहा है एनिमेशन हो जा रहा है, और कोडिंग भी हो जा रही है, वेबसाइट भी बन जा रही है। तो आजकल लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि एआई का कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन इस एआई के ज़माने में सब चीज़ एआई करेगी तो आदमी क्या करेगा, ये भी बात है। तो अपनी स्किल भी इम्प्रूव होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो एक घोड़ा मिला है रास्ते में, ये घोड़े दूसरी लात बड़ी जोर की मारता है, इसलिए हम इसके दूर रहेंगे। घोड़ा तो कभी कभी मैं सोचता हूँ अपनी 11-12 साल की भांजी को देख के। मैंने उसका डांस देखा दोस्तों, परफेक्शन है थोड़ा बहुत। तो फिर मैं सोचता हूँ इतने स्टेप याद कर रखे हैं उन्होंने, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या मैं आने वाली जनरेशन से मैच कर पाऊँगा, जो जनरेशन आ रही है। क्योंकि इन लोगों ने जो है यूट्यूब वगैरह, इनको फैमिलिटी है। 11-12 साल में जो डांस का डॉ भी है वो भी शायद हमको पता नहीं होगा। तो जनरेशन आ रही है नई, तो इस नई जनरेशन के साथ कोप कर पाऊँगा, ये कभी कभी मैं सोचता हूँ। लेकिन जो भी है,
दोस्तों, मैं अपनी भांजी को देखता हूँ, लगभग 11-12 साल की होगी। तो उसकी डांस स्टेप देखता हूँ, उनका नॉलेज देखता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं देखता हूँ कि बच्चे कितने हाईटेक हो गए हैं आजकल। उनका डांस देख के पता लगता है कि उस टाइम पे 11-12 साल के टाइम पे डांस का डॉ भी हमें शायद से पता नहीं होगा। तो नई जनरेशन आ रही है, यूट्यूब वगैरह से, इंस्टाग्राम वगैरह से परिचित हैं, अकाउंट भी है उनका। तो क्या कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इस जनरेशन से मैच कर पाऊँगा, क्या मैं इस जनरेशन से, जो नई जनरेशन आ रही है उससे मैच कर पाऊँगा। थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते हैं दोस्तों, मंदिर नज़दीक है। दोस्तों सामने रिवर है, बहुत बड़ी सरियों। थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कुकड़ा माई गया था, तो वहाँ 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है लगभग। तो फिर मैंने सोचा कि इतने दुर्गम स्थान पर मंदिर बनाने का क्या पर्पज़ हो सकता है। तो एक तो ट्रैकिंग भी हो जाती है, आदमी की हेल्थ भी ठीक रहती है, और जो है आदमी को भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तो ठीक भी है उतना दूर मंदिर बनाना। देख रहा था कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से थार पहुंचाई गई है। तो पैदल यात्रा का मार्ग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पर्यटन नगरी कहीं भोग विलास का साधन ना हो जाए। तो ये भूस्खलन का दृश्य, अच्छी खासी रोड नीचे चली गई है। तो भूस्खलन है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी। तो आप देख सकते हैं ये पत्थर है और ये भी गिरने वाला हो सकता है। तो ये भगवती मंदिर है सामने, और यहीं पर एक पत्थर है बड़ा सा। तो एक चैलेंज ये हो सकता है मंदिर के लिए, हालांकि मंदिर तो दूर है पत्थर से काफ़ी। तो दोस्तों, ये भगवती मंदिर का गेट है, अंदर को चलते हैं। दोस्तों पैसे वगैरह तो मैं कुछ लाया नहीं भेंट चढ़ाने के लिए। यूपीआई होगा तो हो सकता है हम कुछ पैसे डाल दें। तो फ़िलहाल ऐसे ही चलते हैं। तो पीपल का पेड़ भी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें धागे बांधे हुए हैं। तो एक त्यौहार होता है उसमें ऐसा करते हैं महिलाएं। मंदिर के अंदर को चलते हैं। तो दोस्तों, ये भगवती मंदिर है। तो दोस्तों, ये इसका परिसर है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये बाबा जी, बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ये भगवती मंदिर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों, भगवती मंदिर के नीचे को जा रहे हैं, और यहाँ पर पहुँच गए। तो भगवती मंदिर के नीचे एक और मंदिर है, बेलुआ देवता का। तो इनको भी प्रणाम कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर को भी प्रणाम कर लेते हैं, बेलुआ देवता का। तो छोटा सा एक पत्थर है। तो दोस्तों, मंदिर में कुंडा लगा दिया हमने। किनारे पर एक और मंदिर है छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं किसका मंदिर है। तो ये गंगनाथ देवता का मंदिर है दोस्तों। मंदिर का नीचे वाला गेट। तो अब चलते हैं ऊपर को। दोस्तों, बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है यहाँ पर गुड़हल का। तो दोस्तों, ये फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इनकी फ़ोटो मैं निकाल लेता हूँ। भगवती मंदिर से दिखता हुआ सुंदर दृश्य, सामने गांव है।
और बहुत हरा भरा गाँव है। तो ये सब भगवती मंदिर से दिखता है दोस्तों। तो अब चलते हैं भगवती मंदिर से घर को। तो दोस्तों आगे 2 रोड हैं और एक नीचे मेरे घर को जाती है और एक जाती है बैजनाथ को। तो दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता याद आ रही है मुझे, जो 11th या 12th में थी। 2 रोड डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। दोस्तों मैं नीचे वाली रोड लूँगा और नीचे को जाऊँगा। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम सुनाने के बाद मैं नीचे वाले रास्ते में आ चुका हूँ और मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ। तो ये मार्ग है और इसमें मैं जा रहा हूँ। करीब 3 मिनट में मैं घर में पहुँच जाऊँगा। दोस्तों हम घर पहुँच चुके हैं, अब अंदर को जाते हैं।